हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में हमने क्लास 8 का पढ़ा था चैप्टर, इस बार हम क्लास 7 का पढ़ने वाले हैं, साइंस चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले हमें रेस्पिरेशन समझना होगा। रेस्पिरेशन तो आप सबको पता ही होगा कैसे होता है। और क्या होते हैं, रेस्पिरेशन दो टाइप के होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो देखिए दो गो जो है आपका है इसमें, एक है आपका एरोबिक और दूसरा आपका एनारोबिक। एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, प्रेजेंस भी लिख देता हूँ वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए हम एनसीईआरटी बुक से देखते हैं और क्या क्या आगे पढ़ना। तो पहले आपका दिया हुआ है रेस्पिरेशन में, हाउ डू वी रिस्पायर। ठीक है, वी लर्न दैट द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ऑल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ सेल। इसका ये मतलब है कि ये बोल रहा है कि आप सबको तो पता है कि हम सब ऑर्गेनिज्म ये हाँ, तो हाउ डू वी रिस्पायर का दिया हुआ था। आपका जो पहला रेस्पिरेशन है वो है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा इधर आकर दिखा देता हूँ। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, इस रेस्पिरेशन में जो सिंपलर सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सबको सेल में किया जाता है। सेल में जैसे मैं कैसे बताऊँ, सिंपल सब्सटेंस जो होता है उसको आप सेल्स में निकालते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक मैंने आपको बता दिया है पहले ही मैंने चैप्टर के। और जो आपका नेक्स्ट है वो है एनारोब्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस मैंने बताया था एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन होता है, जो एब्सेंस ऑफ एयर में रह सकते हैं उन्हें कहा जाता है एनारोब्स। ठीक है, सिमिलर वर्ड है इसलिए याद हो जाएगा आपको। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, और ये जो एनारोब्स है, एनारोब्स, इसका आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट आपका एक एग्जांपल होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लेकिन केवल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन नहीं होता है, कितना सारा प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ब्रीथ किए, एयर को ब्रीथ किए, तो ये एक एग्जांपल से समझिए। एयर को हम लोग अंदर लिए, ये अंदर गया, अंदर जाके कितने सारे चीजों में हेल्प करता है। पहले आपके लंग्स में जाएगा, फिर आपके हार्ट में जाएगा, फिर आपके क्या बोलते हैं सेल्स में जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, फिर ऑक्सीजन शरीर के अंदर बहुत काम करता है। ऑक्सीजन आप लिए, सब यहाँ हुआ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ जिसको हम लोग क्या करते हैं एक्सहेल। कार्बन आप लेते हो, ऑक्सीजन है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, inhalation exhalation breathing rate, the number of a time a person breathes in a minute is termed। जैसे आप कोई अपने इस जगह को ऐसे पकड़िए, ये जगह है देखिए, इस जगह को आप एक बार पकड़िए तो आपको ना अगर आप अपने यहाँ पे टच करेंगे हल्का जोर से दबा के तो आपको अपने पल्स दिखेंगे।
कि आप 1 मिनट, ऐसे आप लोग को लगता होगा कि क्या बोलते हैं पल्स को मैं कैसे गिनूं। 1 मिनट में अगर आप इसको जितना बार ये 70 या 72 से ज्यादा रहेगा तो ठीक है। और सेम ब्रीथिंग रेट को यही कहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। ऐसे ब्रीथिंग, और इसी की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, हाउ डू वी ब्रेथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू वी ब्रेथ। मैंने यहाँ पे एक बना दिया, इजी पड़ गया मेरे लिए। तो पहले ये आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं पूरा डायग्राम ही बना देता हूँ। इसे कहते हैं नेसल पैसेज। ठीक है, ये जो जगह होता है किसे कहते हैं नेसल पैसेज। और यहाँ पे एक और ऐसे करके एक जगह होता है जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ये मैंने आपको क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि ओरल कैविटी क्या होता है, वहां क्या वो होता है, ठीक है। ओरल कैविटी ये आपका एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होगा, जिस पाइप को कहते हैं फेरेनिक्स, ठीक है। फिर अंदर जाएगा तो एक और यहाँ पे एक पाइप रहेगा, ठीक है, जो कि बोथ लंग्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आपके रिब्स रहेंगे, ऐसे थोड़ा खराब डायग्राम है लेकिन बस आपको समझाने के लिए। ये आपके रिब्स रहेंगे और ये आपके लंग्स हैं, ये दोनों आपके लंग्स हैं। और लंग्स के एकदम नीचे अब मस्कुलर शीट, ये एक मस्कुलर शीट होता है। अगर आप ब्रेथ करेंगे, अगर आप यहाँ टच करके देखेंगे, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं डायफ्राम। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा, इसे कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्रेथ करता है फिर अंदर जाता है, ये पूरा आपका एक ये डायग्राम आपके लिए जरूरी है, मार्क इट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लेते। लंग्स तो आपको पता ही होगा, लंग्स के बारे में तो मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको बताया था। अब ब्राउन रेडिश, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। देखिए इनहेल जब हम करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक आपको वो दिया हुआ है, क्या बोलता है, आपका लंग्स को समझाने के लिए एक बोतल, ठीक है, जैसे एक प्लास्टिक बोतल है, उसके अंदर 2 बलून और रबर शीट डाल, ये आपको बता रहा है कि जैसे आप इनहेल करते हैं तो आपके जो ये सब जो लंग्स होते हैं सिकुड़ जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं, ऐसे आप समझिए। और जैसे आप ब्रीद आउट करेंगे तो ये सब अपने सिंपल साइज में वापस आ जाएंगे। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, देखिए अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग है तो केवल तो ह्यूमन में नहीं होगा, एनिमल्स में भी होगा ब्रीथिंग, होगा कि नहीं। देखिए जैसे ह्यूमन में क्या बोलते हैं ब्रीदिंग होता है, सेम ब्रीदिंग अदर एनिमल्स में नहीं होता है, क्योंकि सब में अलग है। तो पहला हम पढ़ेंगे ट्रैचियल सिस्टम कॉकरोच के अंदर, ट्रैचियल सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो कॉकरोच के अंदर वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, उनके एक एंटीना टाइप का निकला हुआ रहता है जिसको कहा जाता है स्पाइरल्स, वहीं से वो ब्रीदिंग आउट भी करते हैं, ब्रीदिंग इन भी करते हैं, ठीक है। पहला आपका कॉकरोच का हो गया। और सेकंड आपका वाटर एनिमल्स, ये तो आपका विदाउट वाटर एनिमल्स। एक वाटर एनिमल्स का फिश के पास लंग्स नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है गिल्स। अगर आपके घर में एक्वेरियम होगा तो एक बार आप ध्यान से फिश को देखिएगा, उनके साइड में ऐसे 3-4 गो लाइन ऐसे
कटा हुआ रहता है, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसको वो लेता है पानी के थ्रू और उसको गिल से निकाल देता है। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? देखिए प्लांट का सिंपल है, ये सिंपल मैं आपको एकदम सिंपल बुक का लैंग्वेज से छोड़ के बता रहा हूँ। प्लांट्स जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी का उल्टा प्लांट्स करता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड उनके किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर आप फोटोसिंथेसिस का वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इक्वेशन, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए ना कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तभी इन्वायरमेंट बचेगा। और जो क्या बोलते हैं, ये जो रूट्स होता है प्लांट के, ये भी सॉइल से एयर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। हाँ, तो मैं एक ऑर्गेनिज्म का बताना भूल गया था, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है अपने स्किन के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। और द परसेंटेज ऑफ इनहेल गैस एंड एक्सहेल गैस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इनहेल करते हैं तब हम 21% ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं और प्लस 0.004% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम एक्सहेल करते हैं तब कितना एक्सहेल होता है? 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाता है। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ तो इसी के साथ आपका रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म हो गया। मैं एक बार फिर से समरी कर लेता हूँ, शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, एब्सेंस इन ऑक्सीजन। सेकेंड हमने पढ़ा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें फूड को सेल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, फूड्स को सेल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। एनारोब्स पढ़ा, जो ऑर्गेनिज्म एब्सेंस ऑफ एयर में रह सकते हैं, एग्जांपल यीस्ट। ठीक है। ये देखिएगा आप कि इसमें ना कोई कोई इक्वेशन दिए हुए हैं आपके, ये सब आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, कि हम एयर को इनसाइड लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जनरेट होता है तो हम उसको रिलीज करते हैं। ब्रीदिंग रेट हमने देखा कि 1 मिनट में हम कितने देर तक ऐसे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखा हमने हाउ डू वी ब्रेथ, हम कैसे ब्रेथ करते हैं, हमारे अंदर क्या क्या होता है, नेसल पैजेस, फेरेनिक्स, ट्रैचिया, लंग्स, रिब्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो पहले हमने पढ़ा था कॉकरोच के बारे में, जिनका एक एंटीना टाइप का होता है जिसको हम स्पाइरल्स कहते हैं, जिनके थ्रू वो एयर का एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म कैसे अपने स्किन से ही रेस्पायर करते हैं। ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा ब्रीदिंग अंडर वाटर, ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उनके बारे में। जो पहला था हमारा फिश जो होता है अपने गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है और अपने सॉइल से एयर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर का समरी खत्म। मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क है आपका कीवर्ड्स। ठीक है। फिर मैं यहाँ टिक द करेक्ट आंसर डिस्कस करूँ तो इन कॉकरोच एयर एंटर्स थ्रू द बॉडी स्पाइरल्स। ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन अडल्ट पर्सन एट द रेट, ब्रीथिंग जो रेट होता है मैंने बताया था कि 1 मिनट में कितना से, वो 15 से 18 रहता है एक अडल्ट आदमी का। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, एक्सहेल करते हैं तो जो रिब्स होता है वो डाउनवर्ड्स में जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। Why do an athlete breathe faster and deeper than usual after food? मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन को जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आता है। तो होता क्या है कि जब एथलीट भागता है तो उसका एनर्जी खत्म होता है, तो उसको जल्दी एनर्जी लेने के लिए वो फास्ट ब्रीथ करता है। ठीक है।
लिस्ट द सिमिलैरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एकदम सिंपल है, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाई डू वी स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। ये भी आपका होमवर्क रहेगा 3rd नंबर। इजी है, बहुत इजी है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, fill 3/4 each with water, label them A, B, C, and keep the snail in test tube A and water plant in test tube B and in C snail. Which test tube have the highest concentration of CO2? Obviously टेस्ट ट्यूब ए में रहेगा क्योंकि उसमें स्नेल है, और स्नेल तो ज्यादा CO2 वो करेगा। और अब प्लांट को आप रख दिए, प्लांट को, वाटर प्लांट को, अरे भाई तो वो ऑक्सीजन लेगा, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वो रिलीज करेगा ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां बनेगा ही नहीं। और आपका टेस्ट ट्यूब सी में प्लांट और एनिमल बोथ है, तो अगर क्या बोलते हैं एनिमल रिलीज करेगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट तो वो ले लेगा, तो उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। तो ये 3 है आज के आपके होमवर्क। और मैं देख रहा हूँ मुझे कोई भी अपना ना होमवर्क भेज रहा है या कुछ भी डाउट नहीं पूछ रहा है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी या डाउट हो या कोई चीज समझ नहीं आए तो हम उस पर अलग एक डाउट लेक्चर क्लास बना देंगे, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं मेरे हम लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज सकते हैं, मिशन टॉपर्स पे, ठीक है। और ये सब अगर आप होमवर्क बना दिए प्लस एनसीईआरटी रीडिंग जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, छोटा चैप्टर है 3-4 पेज का, तुरंत हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार आप मार लीजिए, कीवर्ड्स याद कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, आपकी मैम लिखाती है, वैसे मैं भी सही लिखा रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। तो ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर तो ऐसे क्लियर होगा कि चैप्टर केवल थिंकिंग और लॉजिक पे है और कुछ नहीं पे, रट के कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।